नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जो है यहाँ पे हम जानने वाले हैं, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था कि भारत के कौन से हिस्से में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और साथ ही आईसीएआर के द्वारा जो है 8 मिट्टियों को जो है मान्यता दी गई थी, जिनमें से हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और साथ ही दोस्तों, आज की क्लास हम लाल मिट्टी से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। लाल मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसकी क्या क्या क्वालिटी हैं, ये कितने % भूभाग पर पाई जाती है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसका लाल रंग किसके कारण होता है, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लाल मिट्टी, यानी रेड सॉइल की हम बात करने वाले हैं। लाल मिट्टी की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके सारे पॉइंट हम लिखेंगे। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है भारत के 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। भारत के 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं एरियाज की। यदि बात करेंगे 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों, इसका लाल रंग जो है किसके कारण होता है, लाल रंग की है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण याद रखें दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रचुरता, यानी इसमें जो है किस चीज़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लोहा चूना, और साथ ही दोस्तों एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कमी, यानी किस चीज़ की जो है कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं मुख्य फसलें, यानी जो लाल मिट्टी है इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें जो है उगाई जाती हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों, गेहूँ भी उगाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे दलहन, यानी दाल की फसलें भी उगाई जाती है। तंबाकू भी उगाया जाता है। क्या दोस्तों, तंबाकू। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे ज्वार बाजरा भी उगाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, तिलहन मतलब तेल वाली फसलें, व आलू। तो ये सभी जो है मुख्य फसलें हैं जो कि लाल मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है,
लाल मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है, तमिलनाडु में भी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटक में भी मिलती है, आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है, और साथ ही दोस्तों उड़ीसा व झारखंड में भी, उड़ीसा व झारखंड में भी जो है देखने को मिलती है। तो ये हमारी लाल मिट्टी हो गई है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों लाल मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये जो है 18.6% भूभाग पर फैली हुई है भारत में। यदि बात की जाए एरियाज की तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। साथ ही यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है किसकी अपेक्षा, जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा। जो ये लाल मिट्टी है इसका लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण क्वेश्चन पूछा गया, आपको अच्छे से याद रखना है। अब लाल मिट्टी में प्रचुरता यानी अधिकता होती है, किस चीज़ की अधिकता होती है, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कमी की हम बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की जो है कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। अब मुख्य फसलों की हम बात करेंगे, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू, ये जो है लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। राज्य की हम बात करते हैं, किन राज्यों में ये देखने को मिलती है लाल मिट्टी, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व झारखंड में जो है देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, काली मिट्टी की यहाँ पे बात करने वाले, काली मिट्टी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है लावा मिट्टी, यूपी में इसको करेल और साथ ही रेगुर मिट्टी इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को ही जो है कहा जाता है। साथ ही इसको काली कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ट्रॉपिकल चेरानोजम भी जो है कहा जाता है। ये भारत के जो है 16.6% भूभाग पर है, और एरियाज की यदि बात की जाए तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों में मिलती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इसमें काय काय की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है पाई जाती है। अब इसके सारे पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे और इसके बाद इसका रिवीजन जो है करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों इसको लावा मिट्टी, लावा मिट्टी, क्या दोस्तों, लावा मिट्टी, और साथ ही दोस्तों यूपी में इसको, यूपी में करेल कहा जाता है, क्या, करेल जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें जो है कपास की खेती अच्छी होती है, तो काली कपासी मिट्टी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉपिकल चेरानोजम कहा जाता है, चेरानोजम कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, चेरानोजम जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है 16.6% भूभाग पर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य की, यानी कौन कौन से राज्य में जो है ये देखने को मिलती है काली मिट्टी। गुजरात में मिलती है देखने को, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु में भी जो है देखने को मिलती है काली मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो काली मिट्टी है इसमें जो है किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो यदि बात करते हैं तो इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, किसकी, नाइट्रोजन की कमी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे फास्फोरस
फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता के बारे में। अधिकता की यदि बात की जाए तो इसमें लोहा जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहा, चूना भी पाया जाता है इसमें, कैल्शियम और साथ ही दोस्तों पोटेशियम भी पाया जाता है। साथ ही दोस्तों एल्यूमिनियम भी जो है देखने को मिलता है। वह मैग्नीज भी जो है दोस्तों इसमें मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। तो इन सभी की जो है इसमें अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, काली मिट्टी को जो है श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी का जो काला रंग है ये किसके कारण होता है? टिटैनी फेरस के कारण होता है। लिखेंगे टिटैनी फेरस के कारण होता है। याद रखें दोस्तों, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटाइट रह गया, लिखेंगे इसको मैग्नेटाइट के कारण होता है। याद रखें दोस्तों, इसके कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य फसलें, यानी जो काली मिट्टी है इसमें मुख्य फसलें जो हैं किसके कारण होती हैं, किसके कारण नहीं, यानी कौन कौन सी इसमें मुख्य फसलें होती हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, मूंगफली हो गई, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बाजरा, और साथ ही दोस्तों दाल हो गई, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू। ये दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तंबाकू हो गई, और साथ ही दोस्तों सोयाबीन, ये हो गई सोयाबीन, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोयाबीन, चना, और साथ ही दोस्तों तिलहन और मोटे अनाज, मोटे अनाज। याद रखें दोस्तों, मोटे अनाज। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी की यदि बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारी काली मिट्टी हो गई है कंप्लीट। अब इसको हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है लैटेराइट मिट्टी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आप दोस्तों काली मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये जो है लावा मिट्टी भी कहा जाता है इसको, यूपी में करेल के नाम से, और साथ ही रैगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रैगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को ही जो है रैगुर मिट्टी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ट्रॉपिकल चेरानोजम भी जो है कहा जाता है। 16.6% भूभाग पर है, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। साथ ही किन किन राज्यों में देखने को मिलती है? गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। कमी की हम बात करेंगे, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है।
अधिकता की बात करते हैं, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज के साथ ही, ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी जो है कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब काली मिट्टी जो है सूख जाती है तो इसमें जो है दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो है इसको श्वेत जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। श्वेत जुताई यानी अपने आप जुताई वाली मिट्टी जो है कहा जाता है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग होता है। मुख्य फसलें यानी काली मिट्टी में कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज, ये सारी मुख्य फसलें जो है काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। काली मिट्टी की हम बात करेंगे तो बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो लिख लेते हैं हेडिंग लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, लेटेराइट लेटेराइट मिट्टी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो ये जो है 3.7% भूभाग पर है, और यदि एरियाज की बात की जाए तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, और साथ ही खेती के लिए कम उपजाऊ जो है होती है। खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे काजू, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर, नारियल आदि। इसमें अधिकता पाई जाती है दोस्तों लो ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। कमी की बात करेंगे, जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी पश्चिमी घाट, तमिलनाडु और उड़ीसा और मेघालय में देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके सारे पॉइंट हम लिख लेते हैं। लिखेंगे 3.7% भूभाग पर पाई जाती है, और साथ ही यदि एरियाज की बात की जाए तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खेती के लिए कम उपजाऊ होती है। खेती के लिए कम उपजाऊ होती है। खेती के लिए कम उपजाऊ जो है होती है, लेकिन खाद एवं सिंचाई करके, खाद डालकर और सिंचाई करके, खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें उगाई जाती हैं। कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं काजू, चाय वगैरह। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों काजू, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर व नारियल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अधिकता पाई जाती है। किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? लो ऑक्साइड और पोटास की। लो ऑक्साइड एवं पोटास की जो है इसमें अधिकता पाई जाती है। किसमें? लैटेराइट मिट्टी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कमी किस चीज़ की कब पाई जाती है? जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की जो है कमी पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और
उच्च वर्षा वाले वर्षा वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, उच्च वर्षा वाले। अब जैसे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट तमिलनाडु, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उड़ीसा और मेघालय में, देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब हमारी लेटेराइट मिट्टी हो गई है कंप्लीट। अब किसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी में क्या खास बात है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसमें अधिकता पाई जाती है सोल्ट एवं फास्फेट की कमी, ह्यूमस और नाइट्रोजन की। मुख्य फसलें जौ, बाजरा, मक्का व सरसों। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के रण और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में जो है देखने को मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। तो लिखते हैं दोस्तों इसको 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फल पर जो है देखने को मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें अधिकता पाई जाती है। अधिकता किस किस चीज़ की पाई जाती है, सोल्ट एवं फास्फेट की, सोल्ट एवं फास्फेट की अधिकता जो है पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कमी की, यानी किस चीज़ की जो है इसमें कमी पाई जाती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की, ह्यूमस और नाइट्रोजन की। याद रखें दोस्तों ह्यूमस और नाइट्रोजन की जो है इसमें कमी पाई जाती है। अब मुख्य फसलें देख लेते हैं। मुख्य फसलें यानी कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, जौ, कपास। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मक्का व सरसों। तो ये सारी जो है मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ के रण में एवं पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में। कहाँ पे दोस्तों, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नमकीन एवं क्षारीय मृदा के बारे में। तो इसको लिखते हैं दोस्तों नमकीन एवं क्षारीय मृदा। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नमकीन एवं क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदाएं। नमकीन एवं क्षारीय मृदाओं की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो है अनुर्वर मिट्टी होती है, इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और कैल्शियम के साथ ही अधिकता सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ ही अन्य नाम है इसके रे, कल्लर, ऊसर, थापड़, थोर और चौपानी है इसके अन्य नाम हैं। किन किन राज्यों में देखने को मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी व महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो लिख लेते हैं दोस्तों अनुर्वर मिट्टी होती है, अनुर्वर मिट्टी होती है। याद रखें दोस्तों अनुर्वर मिट्टी जो है होती है, यानी उर्वरक मिट्टी नहीं होती है, कमी पाई जाती है इसमें। कमी की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी जो है पाई जाती है। किसकी दोस्तों, कैल्शियम की कमी जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता के बारे में।
अधिकता की यदि बात की जाए तो सोडियम, पोटेशियम, व मैग्नीशियम, याद रखें दोस्तों मैग्नीशियम। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्य नाम। अन्य नाम की यदि बात की जाए तो रेह, कल्लर, साथ ही दोस्तों ऊसर, थापड़, थोर व चौपान। तो ये सारे जो हैं अन्य नाम है किसके दोस्तों? नमकीन एवं क्षारीय मृदा के। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किन किन राज्यों में जो है ये देखने को मिलती है। तो राजस्थान हो गया, हरियाणा, साथ ही यूपी व महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो है देखने को मिलती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों पहले इन तीनों का हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो हम आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी की यदि बात करेंगे हम, तो ये जो है 3.7% भूभाग पर है। एरिया आज की बात करते हैं तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। लैटेराइट मिट्टी खेती के लिए जो है कम उपजाऊ होती है। खाद डालकर और सिंचाई करके इसमें कुछ फसलें जो है उगाई जाती हैं, जैसे काजू, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर और नारियल। ये फसलें जो है उगाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी में। अब इसमें अधिकता पाई जाती है, यानी जो लैटेराइट मिट्टी है इस चीज़ में, इसमें काय की अधिकता पाई जाती है? लो ऑक्साइड और पोटास की कमी पाई जाती है। जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की जो है इसमें कमी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान यानी अधिक तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जैसे पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की यदि बात करेंगे तो ये जो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसमें अधिकता पाई जाती है सोल्ट एवं फास्फेट की कमी पाई जाती है दोस्तों। ह्यूमस और नाइट्रोजन की जो है कमी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी में। मुख्य फसलें जौ, कपास, बाजरा और सरसों जैसी फसलें जो है दोस्तों इसमें उगाई जाती हैं। किस में उगाई जाती हैं? ये मरुस्थलीय मिट्टी में जो है दोस्तों उगाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जौ, कपास की जगह यहाँ पे बाजरा लिखेंगे कि कपास जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है। यहाँ पे लिख लेते हैं बाजरा, क्योंकि बाजरा को जो है कम सिंचाई की जो आवश्यकता होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, केरल, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में जो है मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नमकीन एवं क्षारीय मृदा। ये अनुर्वर मिट्टी होती है, इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और कैल्शियम की। अधिकता पाई जाती है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की। अन्य नाम है इसके रे, कल्लर, ऊसर, थापड़, थोर व चौपान। इन सभी अन्य नामों से जो है क्षारीय मृदा यानी नमकीन मृदा को जो है जाना जाता है। किन राज्यों में देखने को मिलती है? राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में जो है देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं इनको हम कल की क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।